ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण ईतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरिहंतादिमान करे मंगल करे ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भव तरु का मूल जानव मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संत के मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान जिन बिचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। पृष्ठ क्रमांक 259। इस पे अपनी चर्चा चल रही है। उसके पहले अपन ने अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत ही मार्मिक स्वाध्याय सुना, उसमें कुछ बिंदु थे। अज्ञानी जीव व्यवहार को मोक्ष मार्ग का साधन मानता है और वो ऐसा मानता है कि व्यवहार का साधन करते करते निश्चय को प्राप्त हो जाएंगे। दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम, ख्याल में है ना, इनसे ही धर्म की प्राप्ति होती है और वो इन्हीं के आधार से उस व्यवहार के साधन को करता है और व्यवहार के साधन को ही निश्चय का साधन मानता है। तो गुरुदेव उसमें समझा रहे थे कि ये आज से भूल नहीं है, ये जन्मों जन्मों से अनादि काल से ये भूल चल रही है। जब भी अपने को मौका मिलता है मोक्ष मार्ग का, आत्मा के अनुभव का, तब ही हम ये व्यवहार के साधनों में उलझ जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि जब हम पुण्य को जहर कहते हैं तो इसको बहुत तकलीफ होती है। ख्याल में है ना, क्यों तकलीफ होती है? जब अपन ये कहते हैं कि ये पुण्य के परिणाम ये जहर हैं, ये बंदे के कारण हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। इन सब के पीछे बहुत गहरे अभिप्राय में जाके जब आप गहरे विचार करते हो, क्या है, पूज्य गुरुदेव श्री तो वास्तव में समझ लो उनने जो सत्य की प्राप्ति करी थी वो किसी बाहर में किसी गुरु के द्वारा किसी खुद नहीं खोज करते रहे, खुद ही लगे रहे, खुद ही विचार करते रहे, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, खुद अपना जैसा लगे रहे और उन्हें आत्मा बहुत समझ लो जैसी परिस्थितियों में उनने वो क्रिया क्योंकि उन्हें जो शुरुआत में जीवन मिला वो सब क्रिया कांड वाले मिले, कोई आत्मा की बात तो समझाने वाला मिला नहीं और कसाय उनकी बहुत मंद थी गुरुदेव की। तो ऐसे थे कि जो जैसा कहता था वो वैसा करते रहते थे। ख्याल में है कि नहीं? बस एक ही धुन थी कि मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, लेकिन आत्मा मिलता कैसे है ये कोई नहीं बताता था। बताते थे तो ये कहते थे साधु बन जाओ, दीक्षा लो, ऐसे पालन करो, दया धर्म का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, भोजन छोड़ो, क्रिया करो। तो वो करते रहते थे, लेकिन जब वो करते रहते थे तो अंदर ये कहते थे कि कुछ मिलता तो है नहीं। तो उनके गुरु कहते थे बस करते रहो मिलेगा। तो ऐसे उनने करते करते 45 वर्ष निकाल दिए, कुछ कहलाता है 45 वर्ष। इसलिए जो अपन गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं तो वो इतना व्यवहार क्रिया और इतना जो बोलते हैं उनका प्रबल है वो कि भाई मैंने ये बहुत करके देखा, इसमें कुछ नहीं रखा। ख्याल में है ना? ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने कुछ किया ही नहीं है। जिस आचरण के विरुद्ध में तुम समझ लो इतना गुरुदेव बोलते हैं
कि वो क्रिया कांड में वही आचरण उनने 45 वर्ष तक निभाया है, तब वो इतना बोलते हैं। जैसे कहता है ना, बाप कहता है ना अपने बेटे से, हमने बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं करे, हम जो तुमसे कह रहे हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है तो नहीं है, कि तुम्हें कैसे पता कि 3600 बार बरता हूँ मैं लोगों से। समझ में आएगा? ऐसे ही यहाँ पे जो गुरुदेव श्री अपने को समझाते हैं वो ऐसे ही नहीं समझाते कि चलो सब व्यवहार करते, व्यवहार कुछ काम करे, नहीं, वे सब अनुभव से बोलते हैं। उनने खूब व्यवहार साधन किया, रात दिन किया, खूब कसाय की मंदता रही, कभी कोई विकार के परिणाम नहीं आए, कभी विषय भोगों के भाव नहीं आए, इतने सरलता जीवन था कि उनके संग में जितने संग के साधु थे और जितने गुरु थे, सब सबसे ज़्यादा प्रेम कांजी स्वामी से करते थे और मन ही मन ये कहते थे कि बहुत सच्चा है। समझ में आया? गुरुदेव प्रवचन नहीं करते थे तो वहाँ पर गुरुदेव अपने स्वाध्याय में लगे रहते थे, पढ़ते तो 2-4 भाई आगे बैठ जाते थे तो थोड़ा बहुत उनको समझाते थे, तो उनको जितनी समझ आती थी उस समय शास्त्रों को पढ़ के तो उतना, तो उसी में लोग बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो लेकिन वो प्रवचन नहीं करते थे। तो उनके गुरु ने कहा कि अरे भैया मेरी उम्र हो रही, तुम प्रवचन तो करो, संग में तुम ही बढ़िया हो, तुम ही अच्छा समझाते हो। और तो भाई पता क्या कहते थे गुरु से, मुझे सत्य मिला ही नहीं, मैं क्या समझाऊँ। सोचो कितने ईमानदार थे। ख्याल में आए ना? तो कहा नहीं थोड़ा बहुत समझाओ, जितना जो है मूल थोड़ी बात समझाओ। तो वो समझाते थे लेकिन अंदर से कभी भी प्रसन्न नहीं रहते थे, वो खोज करते रहते थे, बैठे रहते थे। और तब जाके उनको ये समय सार आदि ग्रंथ के निमित्त से सच्चा मोक्ष मार्ग समझ में आया। तो इसलिए वो इतना बोलते हैं भाई। कई लोग तो उनको सुन के ऐसा लगता है कि बिल्कुल व्यवहार को उड़ा देते हैं, क्रिया को उड़ाते नहीं हैं। उनको पता है कि अनादि काल से इस जीव को एक तो अवसर ही बहुत कम मिलता है। कितना काल तो 1 इंद्री 2 इंद्री की पर्याय में चला जाता है, निगोद में चला जाता है, नरक में चला जाता है, त्रेंच में चला जाता है। बड़ी मुश्किल से कभी आके ये जीव मनुष्य पर्याय में आकर ये संगी पंचेंद्री पना, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं, ना जाने कौन से भाग्य से मिलते हैं भाई। और वहाँ आकर क्या करता है कि व्यवहार साधन में लग जाता है। समझ में आया? तो वो कह रहे थे कि जब हम पुण्य को जहर बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। और ऐसा तर्क करते हैं लोग कि अगर पुण्य इतना बुरा है और 28 गुण पालने से धर्म नहीं होता तो फिर कुंद क्यों जिंदगी भर पालते रहे। ऐसा प्रश्न किया। समझ में आया ना कि आप जब बार इतना बोलते हो तो कुंद क्यों पालते रहे। तो गुरुदेव कह रहे थे कि बस ये अज्ञानी ऐसे हटाग्रह रखता है कि वो क्यों पालते रहे। अरे तुझे पता ही नहीं है, वे पालते रहे कि पल गए, और पल गए में भी उस 28 मूल गुण को उनने कभी धर्म नहीं माना। वो तो उसे राग भाव जानते थे, उसे शुभ भाव जानते थे, और ये बंध का कारण है, ये धर्म का कारण नहीं है, ऐसा मानते थे। तो इस मान्यता पूर्वक उनके जीवन में वो मुनि परिचर्या का पालन होता था। तो इस मुनिचर्या को मोक्ष मार्ग का साधन मानता है। तो जो व्यवहार को निश्चय का साधन माने, क्या ले रहे थे, जो व्यवहार को निश्चय का साधन माने वो तो बात करने के लायक नहीं है, समझाने की योग्य नहीं है। क्या और क्या ले रहे थे कि भाई पंचम काल में शुद्ध उपयोग नहीं होता, ऐसे कहने वाले हैं, इसलिए शुभ उपयोग करो। ख्याल में आए ना? इसलिए तुम तो शुभ भाव करो, ऐसे बताने वाले हैं। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। वास्तव में जब तक जीव स्वभाव सन्मुख नहीं हो, साधन और साध्य अलग अलग नहीं है। वही भगवान आत्मा साधन है और वही भगवान आत्मा साध्य है। साधन बाहर है, साध्य अंदर है। ऐसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं है। ऐसे मोक्ष मार्ग की सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कर समझाए थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कौन सा पुरुषार्थ करें कि मोक्ष मार्ग की सिद्धि का उपाय हो जाए।
तो वो कह रहे थे एक स्वभाव सन्मुख की दृष्टि, एक शुद्धात्मा का ज्ञान और अपने ही स्वभाव की रमणता, यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। अज्ञानी व्यवहार के साधन की चर्चा जिनवाणी में आती है, दया धन अहिंसा समझा रहे थे ना, हिंसा चौर्य महाव्रत इनकी चर्चा आती तो इनको पकड़ लेता है और इन साधनों को ऐसा मानता है कि ये मोक्ष मार्ग के साधन हैं और मैं तो इनको करूँगा। और अभी भी वर्तमान में भी हम सब क्या कर रहे हैं, एकांत में बैठ के तत्व विचार नहीं करते। और ये भी ले रहे थे कि ऐसा व्यवहार को उड़ाते हैं तो कहता है एकांत करते हैं। क्या करते हैं? ये एकांत नहीं है, ये सम्यक एकांत है। व्यवहार साधन नहीं है, निश्चय साधन है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये एकांत है। तो व्यवहार साधन करना कि नहीं करना? व्यवहार साधन करें कि नहीं करें? अरे व्यवहार साधन करें क्या, जब तुझे आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो व्यवहार साधन यथा योग हुए बिना रहते नहीं। ऐसा ही वस्तु का, उसमें क्या करें क्या करें? माँ अपने बच्चे से प्रेम करे कि नहीं करे, कोई प्रश्न है करने लायक है? अरे भाई तू माँ बनेगी, कोई बेटी अपनी माँ से ऐसा प्रश्न करे कि माँ तुम भाई को कितना प्रेम करती हो, ख्याल में आए कि नहीं आए? मैं जब माँ बनूंगी तो मैं अपने बच्चे को प्रेम करूं कि नहीं करूं? करना चाहिए कि कोई पूछता है वहाँ पे? आज तक किसी स्त्री ने, लड़की ने पूछा कि भाई बच्चा हो तो बच्चे से प्रेम करे कि नहीं करे? बोलो, क्यों नहीं पूछा? अरविंद जी बताओ। अरे भैया माँ बनेगी तो प्रेम होना ही होना है। ऐसे ही अगर तुझे आत्मा की सच्ची रुचि होगी, तुझे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होगा, तो देव शास्त्र गुरु की यथा योग विनय भक्ति आदर होगा ही होगा। उसमें कोई सोचने जैसी बात ही नहीं है। अपने आप ही अवक्ष खाने का मन नहीं करेगा, किसी को मारने का मन नहीं करेगा, किसी का धन हड़पने का भाव नहीं आएगा, मान सम्मान के लिए पागल नहीं बनेगा। ये तो उस आत्मा की ऐसी महिमा ही है, ऐसा स्वरूप ही है वस्तु का, उसमें क्या सोचना। तो समझ में आया? तो व्यवहार साधन करते करते निश्चय साधन नहीं होता। फिर और क्या ले रहे थे कि कोई उनके समय में कोई वकील होगा, बैरिस्टर उदाहरण दे रहे थे, तो वो कहता है शास्त्र में लिखा है व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता। क्या लिखा है? व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता का अर्थ पता है? व्यवहार के बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता, ये अर्थ है। तो वो कह रहे थे कि वो अर्थ उपदेश के लिए कहा था और इसने वो क्रिया के रूप में समझ लिया। समझ में आया? व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, परमार्थ समझाया नहीं जा सकता। और उसने क्या करा कि वो क्रिया कांड को असाधन समझ लिया। तो उसने ये अर्थ निकाल लिया कि जब तक दया दान व्रतशील संयम पूजा भक्ति नहीं होंगे तब तक निश्चय नहीं होगा। उसने इस अर्थ निकाल लिया। और ऐसा भी ले रहे थे कि कई हठाग्रही ऐसे होते हैं कि साहब जिनवाणी में व्यवहार साधन लिखा है और हम तो व्यवहार साधन करेंगे और हम तो व्यवहार से ही निश्चय का साधन मानेंगे। अरे व्यवहार भी जरूरी है, क्रिया भी जरूरी है, पुण्य भी जरूरी है, देव शास्त्रों की पूजा भक्ति भी जरूरी है। ऐसा जो हठाग्रह रखे तो वो समझाने लायक नहीं है, ऐसा ले रहे थे। उससे बहस मत करो। जो व्यवहार साधन को मोक्ष मार्ग का साधन मानता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, माने अब देखो शब्द आ गया। अब जैसे मेरी भाषा ही छोड़ना नहीं, तो छोड़ने का तो शब्द छोड़ दो, छोड़ने का अर्थ नहीं, उसमें से दृष्टि हटाना नहीं चाहता, उसमें उपादेय बुद्धि रखता है, उसमें धर्म मानता है, धर्म की कल्पना करता है, इसका नाम है ग्रहण करना। और ये दृष्टि हटाना, इसका नाम है छोड़ना। इसमें अंदर की ही खेल है। बाहर में कोई क्रिया छोड़ना, बाहर में पूजा करने आते थे और आज से आना छोड़ दिया, इसका नाम व्यवहार छोड़ना नहीं होता। लेकिन जो पूजा में धर्म बुद्धि थी, जो पूजा करके संतुष्टि थी, जो उपादेय बुद्धि थी, वो छोड़ दिया। और अब दिखने लगा
कि पूजा का परिणाम भी आश्रम का परिणाम है, राग भाव है, धर्म नहीं है। देखो, ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, मानने में उतनी कठिन है। मानना बहुत कठिन है कि दया दान पूजा भक्ति आश्रम में बंद है, और ये बहुत कठिन है। अभी अपन जल्दी से बोल देते हैं कि 28 मूल गुण में कुछ दम नहीं है, ये तो बंद है, ये तो आश्रम है, क्योंकि एक भी 28 मूल गुण है नहीं ना तुम्हारे जीवन में। अभी तुम 28 मूल गुण की जगह जो तुम्हारे दया दान पूजा भक्ति जो भी चल रहे हैं सब, अभी इनकी जरा सी निंदा करो, जरा सा इनका हेपना बताओ तो लड़ने को तैयार हो जाता है। अभी अपने मोक्ष ऐसे हैं जो 28 मूल गुण हे हैं, ये सुनने तैयार हैं, लेकिन पूजा पाठ हे है, ये सुनने तैयार नहीं है। बड़ी खतरनाक स्थिति है कि देखो भाई करें क्या। मैं तो इस पर बहुत विचार करता रहता हूँ, ज्ञानी करें क्या भाई। इतनी पोल है, एक बात समझाओ तो दूसरी ग्रहण कर, दूसरी समझाओ तो तीसरा छल ग्रहण करता है, चौथा समझाओ तो पांचवा। करें क्या बताओ है। जैसे बच्चा होता है ना छोटा, तो जैसे गोदी में होता है छोटा बच्चा, अब उसे गोदी में नहीं रहना, माँ ने दूध पिलाया पी लिया, उसका पेट भर गया, उसे गोदी में नहीं रहना, और माँ जबरदस्ती गोद में रखना चाहे तो वो तो कितने उपाय करता है। पहले पैर फटकेगा, फिर हाथ करेगा, फिर गर्दन है, कुछ ना कुछ करेगा कि तुम छोड़ो मेरे को बस। समझ में आएगी नहीं। ऐसे ही अज्ञानी जीव ज्ञानी पुरुष कैसे ही समझाए, जैसे ऐसे समझाए कि देखो भाई दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ठीक है, अच्छा हम तो वैसे ही नहीं आना चाहते। और फिर ऐसा समझाए कि नहीं दया दान पूजा भक्ति भाई ऐसे नहीं करना, छोड़ना। हाँ ठीक है, हम तो बिल्कुल करते ही हैं। अब क्या करें बताओ, क्या समझाए। इसलिए अभी फंस जाते हैं। और ये भाषा बहुत कमज़ोर है, भाषा तो बहुत ही कमज़ोर है। हम आपको कुछ भी समझाएं, आप समझोगे वही जो आपके अभिप्राय में बसा पड़ा है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम तुम्हें समझाते हैं, हम तुम्हें समझा ही नहीं सकते, हमें पता है। वास्तव में तुम वो ही समझोगे जिसकी तुम्हें रुचि है। इतनी सी बात तो ऐसा आएगी, ऐसी बात है आप समझा रहे हैं ऐसा। हाँ, अभिप्राय सम्यक होगा तो समझोगे, आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो समझोगे, आत्म कल्याण की भावना होगी तो समझोगे, संसार चार गति परिभ्रमण का भय लगेगा तो समझोगे। लेकिन चार गति परिभ्रमण का भय नहीं लगेगा, खाली सुनने के लिए सुनोगे, कसाय का पोषण करोगे, वेद विज्ञान नहीं करोगे, वस्तु स्वरूप का गहराई से विचार नहीं करोगे, तो हम कितने ही समझाएंगे, आप नहीं समझो। फिर आप यही करोगे, कभी पूजा छोड़ दोगे, कभी किसी के कहने से पूजा करो। भाई ये चलता यही होता है। मुमुक्षुओं के जीवन में भी आजकल यही हो रहा है। कभी क्रियाएं करते थे, फिर कभी क्रियाएं छोड़ दी, फिर क्रियाएं पकड़ ली। ये सोचता है ये कह रहे हैं नहीं सुन लो, लेकिन अपना करने में जाता क्या है। हाँ क्या इससे हमारा नुकसान हो जाए। हाँ अंदर भय बैठा हुआ है। बराबर। मैं देखो इसके लिए तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, समझो जीव ऐसा क्यों है, इस पर भी गहराई से विचार करना चाहिए। क्या है, हम अनादि काल से इस चार गति में अनंत दुखों को भोगते हुए आए, और चार गति परिभ्रमण में नरक निगोद न जाने कितनी कितनी पर्याय निकली, और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री बहुत जमीन में दबे रहे, एक इंद्री बन के पेड़ बन के खड़े रहे, चींटी मच्छर हो गए, हिरण हो गए, किसी के द्वारा खाए गए, हमेशा दीनहीन महादुख भोगते रहे। ख्याल में आए ना। और इतना अपने को दीनहीन और इतना मरियल और इतना कमज़ोर अनुभव करते हैं, कुछ नहीं होता अपने अंदर, हम तो मरे डरे हुए हैं, बहुत घबराया हुआ जीव, बहुत भयभीत, क्योंकि उसके भय का कारण भी जन्मों जन्मों का है। हम जो अंदर इतने भय रहता है ना, हमारे अंदर हम इतने डरे हुए रहते, वो आज की बात नहीं है। हमें जन्मों जन्मों से इतना कष्ट मिला, इतनी तकलीफ मिली, इतनी पीड़ा मिली कि हमारे अंदर डर ऐसा बैठ गया जैसे नमक के अंदर खारापन, चीनी के अंदर मीठापन, ऐसे हमारे अंदर भय बैठा हुआ है। अब ये भय बैठा हुआ है
तो ये बेचारा जैसे तैसे संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आता है, तो भय तो बैठा हुआ है, भय तो निकला नहीं। तो आया तो थोड़ी यहाँ शक्ति मिली, थोड़ी शक्ति मिली तो दो काम करता है। एक तो रुपया पैसा मकान दुकान इनके ढेर लगाने की सोचता है, सोचता है अगर ये रुपया पैसा मकान दुकान अच्छे हो जाएंगे तो फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर मैं शक्तिशाली हो जाऊँगा। ख्याल में कई लोग अपने शरीर का वो क्या होते हैं, पहलवानी वगैरह करते हैं, मजबूत, ये सब ऐसे ही नहीं करता जी, अंदर बहुत डरा हुआ है, बहुत कमज़ोर। ख्याल में है ना, इसलिए पैसे से भरना चाहता है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखना चाहता है, काजू बादाम मेवा खा खा के और जो जो कुछ भी है। बहुत सारे लोग नॉन वेज इसलिए खाते हैं कि उनको किसी ने भर दिया कि इससे ताकत आती है। ख्याल में है ना, इससे ताकत मिलती नॉन वेज खाने से। तो बेचारे बिना सोचे समझे नॉन वेज खाते हैं। अज्ञानी जीव करे क्या, उसको तो कैसे ही ना कैसे करके अपने को मजबूत करने की सोचता है ना। अब देखना ध्यान से, तो एक तो बाहर से भरता है, डरा हुआ है, और फिर ये परंपरा से मंदिर में आता है। तो मंदिर में क्या है, इसे पुण्य मुझे बचा लेगा, पुण्य मुझे दुख से बचा लेगा, क्योंकि इसने चार गति परिभ्रमण में चार नहीं समझे, दो समझे। कौन कौन से, त्रियंच और नरक, वह उन दो गतियों से डरता है, क्योंकि जन्मों जन्मों की बात है ना, उन दो गतियों से डरता है बहुत, कि मैं ऊंट बलद भैंसा ना हो जाऊं, मैं चींटी ना हो जाऊं, मैं मच्छर ना हो जाऊं, मैं पेड़ ना हो जाऊं, मैं एक इंद्री की पर्याप्त भयंकर डरता है। और ज़्यादा से ज़्यादा डरता है कढ़ाई में तलने से, नरक जाने से। ख्याल में है ना। अब वो स्वाध्याय आदि में जो भी मंदिर जिस कुल परंपरा में जहाँ भी है, वहाँ पर उसे ये उपदेश दिया जाता है कि पाप करोगे तो यहाँ जाओगे, और अगर दया दान पूजा भक्ति प्रशील संयम करोगे तो बच जाओगे। काय से, इन दुखों से। और वो डरा हुआ है बेचारा, तो वो डरा हुआ है तो वो जल्दी से दया दान पूजा भक्ति पकड़ लेता है, पकड़ में है ना, और पकड़ लेता है। और एक बार जो बंदे कोई ताई पशु गति दुख नहीं, दौड़ के सम्मिश्र कर भागता है। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम चाहता है दौड़ के जल्दी चलो जल्दी। देखा आपने अपने जेएनयू में कोई आदमी कितना ही गरीब हो, लेकिन सम्मिश्र कर जरूर हुआ था। क्योंकि हम तो जब गांव में रहते थे, मुझे अच्छे से ध्यान है, हमें भजन गाते थे। एक बार जो बंदे कोई ताई पशु गति दुख नहीं हुई, तो मेरी बचपन से भावना समझ में आया, इतनी भावना कि हे भगवान सब में से कर चला जाऊं, हे भगवान कैसे भी करके एक बार सब। क्योंकि हम ऐसे गांव में रहते थे, बहुत पिछड़े हुए, बहुत आर्थिक गरीबी, कोई ले जाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत स्थितियां खराब। तो वही भावना भाता रहता था, भावना भाता रहता था, भावना भाता रहता था, सब से कर, सब से कर। तो मैं 8वीं क्लास पढ़ता, 8वीं पढ़ता था, 8 ध्यान नहीं, 8वीं 9वीं क्लास पढ़ता हूँ। तो मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों, उसने कुछ पैसे जोड़े, मेरे पास तो 200 ही रुपये थे, और ख्याल में है ना, और उसको वो थोड़ा अच्छा था, उसके पास पैसा था, उसके घर परिवार में, तो उसके पास 1000 रुपये थे। तो हम दोनों ने कहा कि अपन चलते सम्मिश्र से। तो वो बड़ा था उम्र में मेरे से, तो मतलब मैं समझ लो 16 साल का होऊंगा, 15 साल का होऊंगा, तो वो 18-20 साल का, 19 साल का, तो बड़ा था। तो घर में तो मैं किसी से कह नहीं सकता था कि मैं जा रहा हूँ। तो हम शाम को भाग गए, सच्ची घटना है बिल्कुल, दोनों भाग गए। और हमें यही नहीं पता कि कहाँ से ट्रेन चलती, कुछ नहीं पता, वो भाग गए, सागर में पहुँच गए, जिले में पहुँच गए। और वहाँ एक हमारा दूसरा हमारे गांव के वो सागर में रहने लगे थे, तो उनके घर गए और उनसे पूछा कि हमें सम्मेशकर जाना है, हमें ट्रेन वगैरह की जानकारी दे दो। समझ में आया? तो उन्होंने कहा सुबह 5 बजे हावड़ा एक्सप्रेस, समझ में आया ना, वो जाएगी और सुबह 5 बजे चले जाना। सोनी के घर में सो गए। सोनू का एक लड़का था, वो भी तैयार हो गया कि हमें भी ले चलो। पहले तो ऐसा ही होता था, पहले इतनी सुरक्षा नहीं होती थी दुनिया में। तो हम जो है चले गए। तो मैंने हाफ टिकट ली, मुझे आज भी याद है, हाफ टिकट 40-45 रुपये की आई थी, समझ में आया ना। उसने फुल टिकट ली, पहुंच गए। अब पहुंच गए सम्मेशकर, और मन में एक ही पर जल्दी से पहाड़ चढ़ना है, और रहने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि रहने के लिए कमरा लेंगे तो सब पैसा। और पहले ऐसा बहुत चलता था कि भाई देख अपना अपना पैसा, अब कोई किसी के लिए खर्च नहीं करता था, बहुत पैसे की तंगी रहती थी। तो भाई मैंने कहा मेरी तो कमरा लेने की हैसियत है नहीं, तो मैं तो भाई ये बाहर धर्मशाला सी बनी, चोल इसी में रह लूँगा,
तुम लोग ले लो कमरा वमरा। तो बोले हम भी काहे, बोले हम भी इसी में रह लेंगे। तो भैया पहले दिन 10 बजे पहुँचे, नहाया धोया, तो विराग सागर महाराज जी थे, उनका प्रश्नोत्तर चल रहा था, मुझे आज भी याद है। विराग सागर महाराज जी के उस समय तो मैं बहुत ये सब चीज़ों में लगा रहता, तो तुरंत जाके पहुंच गया और आगे बैठ गया और उन्होंने वो प्रवचन किए। उन्होंने प्रवचन में से कुछ प्रश्न पूछे, मैंने जवाब दे दिया, ख्याल में है ना, हाथ उठा दिया। तो बड़े प्रसन्न हुए वो मुझे बुलाए, बोले धरा, बोले कहाँ से आए? मैंने अपने गाँव का सागर बताया। बोले कहाँ रुके? मैंने कहा महाराज रुकने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं मेरी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, तुम, उनने बुलाया मैनेजर को, वो बोले इस बच्चे को इसके साथ वालों को कमरा दे दो, ख्याल में है ना, बढ़िया कमरा मिल गया। उनने भोजन की व्यवस्था करा दी, तो वही है ना। और बस सुबह उठ के भागे, फिर तो लगातार 4 वंदना करी मैंने उस समय। तो ऐसा संतुष्ट हो गया कि अब नरक से भी बच गया और त्रियंज से भी बच गया। समझ में आएगी ना? ये बिल्कुल सच्चाई, ऐसे भाव रहते हैं अज्ञानता में, क्या करें भाई, जितनी समझ, जितना जिसने समझाया वो वैसा मान लिया। तो ऐसा लगा कि अब निपट गया केस, ख्याल में है ना, अब अपन कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे भाई अज्ञानी जीव बहुत डरा हुआ है बेचारा, बहुत डरता है। तो ये मंदिर में आता है तो उसको डरा देते हैं, पाप करोगे तो नरक चले जाओगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम पास नहीं होगे, तुम ये नहीं होगे, वो नहीं होगे, पता नहीं क्या क्या। तो वो डर जाता है, शुरू से डरा हुआ तो पहले ही से बहुत है। तो बस अब क्या हुआ कि वो डर के वो पुण्य को ग्रहण करता है। देखना ध्यान से, अब बाद में ये स्वाध्याय आदि में जब पुण्य को हे बताया जाता है तो सुन तो लेता है लेकिन छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो डर उसको इतना चलता है कि अरे छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। तो वो बेचारा शांति से आत्मा की बात तो सुनता रहता है, लेकिन वो पुण्य की क्रिया, वो पुण्य में सुख बुद्धि, पुण्य में उपादेय बुद्धि, वो नहीं छोड़ पाता। वो फिर उसको लगता है कि भैया आत्मा की बात भी सुनते रहो, वो मोक्ष मार्ग में जरूरी है, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है, लेकिन व्यवहार छोड़ना नहीं है। ये छोड़ना नहीं है, ये जो उसकी भाषा है ना, वो उपादेय की बात, वो बोलता भले ही है कि हम उपादेय नहीं मानते हो, तुम उपादेय नहीं मानता, ये तेरे बोलने से पता चलता है कि तू उपादेय मानता है। कैसे? कि जैसे ही जब पुण्य को हे बताया जाता है, जब पुण्य को बंद आश्रव का कारण बताया जाता है और इसमें कुछ नहीं रखा, तेरे को जो अंदर तकलीफ होती है, जो तू ये कहता है कि ऐसा मत कहो, ऐसा कहने से स्वच्छंदी हो जाएंगी, इसका अर्थ ये है कि तुझे अभी अंदर पुण्य में रस पड़ा हुआ है, आत्मा की सच्ची लगन। देखो भाई, आदमी ईमानदार नहीं होता है तभी जो है उसके अंदर घबराहट होती है। आदमी ईमानदार हो तो घबराहट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या क्या किस बात की घबराहट, ख्याल में है ना। आप मान के चलो सहज हो, सरल हो, तो आप दिखावटी नहीं हो, तो कोई भी आवे, कैसा भी आवे, आप सहज वैसे ही रहोगे। लेकिन आपके अंदर मान कसा है, दूसरे को प्रभावित करने की इच्छा है, तो गारंटी से आपकी चाल ढाल बदल जाएगी, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा। पर यही जीव को गहराई में जाके देखना है अपने आप को। हम अपने आप को सर्वशक्तिमान मान ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने को ऐसा मान ही नहीं रहे कि मैं आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कहीं कोई दुख नहीं, मुझे कभी दुख हो नहीं सकता, मेरे में कोई दुख भुख का काम नहीं, मैं अजर अमर ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं कभी नष्ट भ्रष्ट होने वाला नहीं हूँ, और ये चारों गतियाँ ही दुख रूप हैं, इनमें कहीं पर भी कुछ नहीं है। ऐसे उस भगवान आत्मा की, उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व की अखंड श्रद्धा हो ही नहीं रही। इसलिए पैसा थोड़ा सा इधर उधर हो तो घबरा जाता है, जरा सा संयोग इधर से उधर हो तो घबरा जाता है। हम हैं अनंत शक्तियों के पिंड, अनंत शक्तिमान पदार्थ हैं, लेकिन अपनी शक्तियों का भान नहीं है, पर्याय दृष्टि होने के कारण। और पर्याय दृष्टि होने के कारण और अनादिकाल से वे संस्कार चले आ रहे हैं दीनहीन के दीन। इसलिए क्या करता है, भगवान को बड़ा शक्तिमान समझता है और भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है
हे भगवान तुम 3 लोक के नाथ हो, मेरी नैया पार लगा दो, मुझे ये कर दो, क्योंकि जन्मों जन्मों से भिखारीपन की आदत है। हमेशा गिड़गिड़ाए ना दूसरों के सामने, कभी शेर के सामने गिड़गिड़ाए, भैया बचा, ये मत खा, ये मत खा। कभी बाप के सामने गिड़गिड़ाए, है ना, किसी ने मच्छर फट से मार दिया, गिड़गिड़ाता, हर गतियों में गिड़गिड़ाता रहा, गिड़गिड़ा। ऐसे ही इस पर्याय में भी गिड़गिड़ाता रहता है। पत्नी पति के भरोसे बैठी है, तुम नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा। पति पत्नी के भरोसे बैठा है, तुम नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। बच्चों के भरोसे बैठा है, बेटा बेटा करता रहता है, बेटा मेरा बुरा ना मान जाए, अगर ये बुरा मान गया तो ऐसा नहीं हो मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लग जाए। देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ डरता है। ये बाप जब बूढ़ा हो जाता है ना तो फिर बेटे की सुनने लगता है। आप क्या सोचते हो, बड़ा सरल हो गया, आपको लगता है बड़ा सर बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, असहाय हो गया मान्यता में, तो अब डरने लगा। अब सोचता है बेटा जवान हो गया और मैं कुछ कह दूंगा तो इज्जत भी जाएगी, और पड़ोस इसको तो इज्जत की कुछ पड़ी नहीं, क्योंकि सारी इज्जत किसकी पड़ी रहती है बाप को इज्जत की पड़ी रहती, बेटे को तो पड़ी नहीं रहती, क्योंकि अभी बेटा इतना इज्जतदार हुआ ही नहीं। जिंदगी भर इज्जत किसने इकट्ठी करी, बाप ने। तो इज्जतदार कौन हुआ, बाप, बेटा तो हुआ नहीं। तो बेटा तो जो मन आता है बोलता है, चुपचाप दबा लेता है। कोई पड़ोसी पूछता भी क्यों तुम्हारा, नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वो तो मेरी बहुत सेवा करता है, जबकि बेचारा अंदर से बहुत दुखी है, वो सुनता भी नहीं है। बोले सच्चाई नहीं है, ऐसा होता नहीं लोगों के साथ। तो भाई गहराई से विचार करें कि हम अपने को आत्मा मानते हैं तो कैसा आत्मा मानते हैं। समझ में, ये दीनहीन मानना ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। अपने को पर्याय दृष्टि से दीनहीन मानते रहोगे, कमज़ोर मानते रहोगे, पुण्य के भरोसे बैठे रहोगे, और भैया दया दान पूजा भक्ति छोड़ मत देना, छोड़ मत देना, यही तो कमज़ोर आदमी का लक्षण है, डरपोक आदमी, भयभीत आदमी। क्या छोड़ मत देना, अरे भगवान के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, जिनेंद्र देव को देख के ऐसा लगना चाहिए कि हे जिनेंद्र देव बिल्कुल ऐसा ही हूँ मैं जैसे आप हो। बस आप में और मेरे में यही अंतर है कि आपके पास द्रव्य दृष्टि है और मेरे पास द्रव्य होते हुए भी द्रव्य दृष्टि नहीं है, और कोई अंतर नहीं है। ये जो तुम पर्याय में अंतर समझ रहे हो, ये पर्याय तो भगवान देख ही नहीं रहे। जिस पर्याय के लिए हम परेशान है ना, अच्छा बोलो, अरंत देव अरंत की पर्याय में रीझ रहे हैं, उस अरंत की पर्याय को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध की पर्याय को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं कि उस पर्याय से भिन्न अभी भी उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही अहमपना है, उसी पर दृष्टि है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते तू जिन पर्यायों के लिए परेशान है, अरे वे पर्याय जिनको प्रकट हो गई फिर भी उस पर्याय को नहीं देखते, वे अपने को आत्मा ही देखते हैं। और तू आत्मा है और तू आत्मा नहीं देखता, वो पर्यायों के पीछे पड़ा है, रुपया पैसा मकान दुकान के पीछे पड़ा है। मैं स्वयं भगवान हूँ, ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। और ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी, पामरता की फीलिंग आएगी कि समय सार में तो भगवान आत्मा लिखा है, लेकिन मैं तो अभी अशुद्ध हूँ, मैं तो रागी हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, है ना, कसाई हूँ। ऐसी फीलिंग जब तक आती रहेगी तब तक 3 काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और क्या ले रहे थे गुरुदेव कि जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, समझ में आया कि नहीं आया, तो उसे कोई बचाने जाए तो उसका गला पकड़े, तो उस बेचारे का गला पकड़ेगा तो वो डूब जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो गला नहीं पकड़ना, अरे वो तुझे बचा रहा है कम से कम, तो उसको शांति से हाथ दे, समझ में आया ना, हाथ से खींच ले जाएगा। ऐसा होता है, पता है आपको, पानी में कोई डूब रहा हो तो बचाने वाला बहुत होशियार होना चाहिए। अगर बचाने वाला ज़्यादा भावुक होगा, अभी हुआ था हमारे यहाँ पीछे घटना घटी थी, वो उसका भाई डूब रहा था,
वो उसको भावुकता में, मेरा भाई डूब रहा है, एकदम चला गया उसके बाद, उसी को पकड़ लिया उसने बहुत तेजी से, दोनों ही डूब गए, दोनों ही मर गए। तो पानी में बचाने का नियम है कि भावुक नहीं होना, वो लगेगा कि मर रहा है तो अभी तुम डरना मत, तुम दूर रहना, समझ में, और उसके उंगली पकड़कर या उसके बाल पकड़कर खींचना, ख्याल में है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास जाओगे तो वो डर के काट तुम्हें पकड़ लेगा। ऐसे ही श्री गुरु कहते वक्ता भावुक नहीं होना चाहिए, वक्ता समझदार होना चाहिए, समझ में। ये श्रोता तो डूब ही रहा है, लेकिन वक्ता को श्रोता की भाषा में नहीं बोलना, क्योंकि वो तो और डूब जाएगा। तुम दया दान पूजा भक्ति को धर्म तो वैसे ही मानते हो, ख्याल में, पूजा पाठ में वैसे ही तुम्हें मजा आता है, और मैं और कह दूं कि दया दान पूजा भक्ति जरूरी है, करना ही चाहिए, तुम तो लगे रहो, आत्मा तो जब मिलेगा मिल जाएगा, ये मत छोड़ देना तो क्या होगा, वैसे इतने डूबे हो और डूब जाओगे। इसलिए गुरुदेव समझा रहे थे कि व्यवहार से परमार्थ होता है, तो तू गला मत पकड़, समझ में आया। उसको समझ पहले किस अपेक्षा बात कही है, अगर वो समझ लेगा तो बात बन जाएगी। वो गलत पकड़ेगा, छल गिरड़ करेगा तो भैया चार गति में रखड़ेगा। गुरुदेव बहुत लेते हैं, आप गुरुदेव श्री के जब स्वाध्याय सुनोगे तो वे कभी गतियों के बारे में बोलेंगे तो चार गति ही बोलेंगे, वे स्वर्ग और नरक आदि की तो भेद ही नहीं करते, कभी ऐसा बोलते ही कि नरक जाए, तो सीधे चार गति में बोलेंगे, चार गति बोलेंगे, फिर नरक निगोद में सड़ेंगे, फिर ऐसे भव के अनंत भव के बीच इस पर्याय में तुम बेग हो सकते हो, और इसी पर्याय में अनंत भव के बीच खत्म कर सकते हो। बोलो क्या करना, और सरल है। देखो शांति से समझो, बाहर में तुम कितने ही उपाय करो, वे उपाय सुखी होने के सर्वथा झूठे हैं, सारे उपाय झूठे। कैसे उपाय झूठे हैं? तुम मकान बना लो बड़ा, तुम्हें लगता है कि मकान बड़ा होगा तो सुखी हो जाएंगे, तुम्हें लगता है शरीर निरोगी रहेगा तो सुखी हो जाएंगे, तुम्हें लगता है घर में माया रहेगी तो सुखी हो जाएंगे, तुम्हें लगता है अच्छी स्त्री रहेगी तो सुखी हो जाएंगे, तुम्हें लगता है कि अच्छा पुत्र होगा तो सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल महाभ्रम महाभ्रम महाभ्रम। तीन काल में सब कुछ हो भी जाए तो भी ये पर्याय नहीं रहेगी तो सुख की क्या बात करना। जब ये पर्याय छूट जाएगी तो मकान क्या कर लेगा, बच्चा क्या कर लेगा, स्त्री क्या कर लेगी, माया क्या कर लेगी, व्यर्थ की बात है, समझ में आए। एक तो रेस लगाना छोड़ दो, जगत में होड़ लगाना छोड़ दो, अपने को भैया इस पर्याय संबंधी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए और बहुत है। जगत में बाहर में जो ऐसे मूर्ख लोग हैं, ये काम कर लें फिर आत्मा का ध्यान करेंगे, ये काम कर लें फिर आत्मा का ध्यान करेंगे, पहले महल बना लें फिर आत्मा का कल्याण करेंगे। सुनो, बाहर में जो महल बनेगा वो तू बनाने वाला है नहीं, वो तेरे अधीन है नहीं, तेरे बनाने से बनता नहीं, तू सिर्फ उसकी बैठ के प्लानिंग करता है। क्या करते हैं अपन, क्या करते हो आप, मकान दुकान की क्या करते हो आप, प्लानिंग करते हो। उनके कर्ता रियल में हम नहीं हैं, वे तो पुण्य प्रमाण, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जहाँ रहना है वहीं रहोगे, चाहे जितनी प्लानिंग कर लो। समझ में आएगी नहीं आया, पकड़ में आएगी नहीं आया, तो वहाँ प्लानिंग करता है बैठे बैठे। उस मगरमच्छ की भांति जो तंदुलमच्छ है ना, और वो तंदुलमच्छ उस महामत्स्य के कान में रहता है, और मछली आती है उसके पेट में और जाती है, गुफा की तरह खुला रहता है उसका मुंह। तो वो तंदुलमच्छ बैठे बैठे क्या सोचता है कि कैसा मूर्ख है, इतनी मछली आ रही, मुंह बंद कर ले तो मज़ा आ जाए। तो वो जाता है 7वें नरक में, और वो मछली खाने वाला जाता है 3रे नरक में, क्योंकि उसे तो भूख लगती है तो खरे मुँह बंद कर ही लेता है। अंतर समझ में आएगी नहीं आया। ऐसे ही अज्ञानी जी बैठे बैठे कुगतियों के बंद करता है, जबकि हाथ में कुछ नहीं। ये महल के सपने देखना माने व्यर्थ का बंद करना, अनुकूलताओं की आशा लगाना माने व्यर्थ का कर्म बंद करना। कि क्यों साहब, अरे भैया वहाँ कुछ होना ही नहीं है,
अगर आशाओं से भावनाओं से संसार चलता तो क्या होता दुनिया का? ये दुनिया रह पाती? अरे बोलो, तुम विश्वास नगर में किसी और को रहने देते? ये भीमगली के बराबर में घर बचा रहता अगर भावनाओं से चलता तो? बोलो, भावनाओं से चलता है संसार। मूर्ख कुछ नहीं, जो मिलना है वो तो तू भावना भा या बिल्कुल मत भा, तेरे पुण्य के उदय में आना है तो आएगा। अब महाराष्ट्र का एक किसान 1 महीने के अंदर करोड़पति बन गया। टमाटर की खेती करता था, 18 एकड़ जमीन थी उसकी। अब उस किसान ने भी कभी ना सोचा होगा कि ऐसे भी दिन आते हैं, ना उसने कभी भावना भाई कि भाई क्या है, तुम भावनाएं भावना बंद कर दो, ये व्यर्थ है। संसार में जो हो रहा है आनंद से स्वीकार करो और वेद ज्ञान करो और अपने स्वरूप में रहो। जगत में कुछ नहीं है, हमें सम्राट बनना होगा तो बनेंगे ना। भरत जी ने कितनी भावना भाई थी चक्रवर्ती बनने की, उनको तो पता भी नहीं था कि क्या चक्कर फंसने वाला है? हाँ, मैं तो अपने शांति से आनंद से अपने चल रहा था उनका तो राजपाट, और यहाँ पुत्र रतन हो गया, वहाँ भगवान को दिव्य ध्वनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बढ़िया में तो दर्शन पूजन भक्ति समझ। अभी आप एकदम कहीं चक्र रतन भी मिल गया, ये भैया अब जब कौन सी आफत आ गई है? ये आफत नहीं आ गई? जाओ गुड़साल में वो चक्र रतन घूम रहा है, जाके धारण करो। चलो भैया लाओ धारण कर लेते, कर ली कि चलो लड़ने के, चलो चलो। देखो ज्ञानी कर्मोदय से कितना वेद ज्ञान रखते हैं कि चाय जैसा उदय आए डरते ही नहीं। ऐसा नहीं कि भरत जी ने चक्रवर्ती रत्न को सहज स्वीकार कर लिया, अगर कोई भिखारीपन का भी उदय आता और दर दर भटकना होता तो उसे भी स्वीकार कर दिया। रामचंद्र धारण है ना अपने सामने, कल तक राजा बनने को तैयार थे, राज्याभिषेक था रामचंद्र का और बहुत खुश थे, आनंद था, ठीक है बढ़िया है। और एकदम से सुबह 5 बजे पिताजी ने सूचना कर दी, निकलो यहाँ से। कि कहाँ जाना है? कि वनवास। क्या बात? क्या बात जो है तुम तो चलो। चले ठीक है, यही सही। क्या गजब गजब की विचित्रता। और देखो सीता, ये सब जो कहानियाँ लिखी हैं तुम्हें यही समझाने के लिखी हैं कि उदय का क्या भरोसा। ये कहानी इसीलिए बताई कि भाई उदय का कुछ नहीं, कल का राजा आज का वनवासी। ख्याल में आया? और कल का वनवासी राजा। अब देखो, मैं तो कभी कभी याद आती कहानी तो सुना देता हूँ। यहाँ से श्रीपाल कोड़ी हो गया था ना, वो मिटा, लेकिन घर परिवार वालों पैसा छीन लिया, राज छीन लिया, कुछ नहीं बचा। तो भैया बोले अब चलो भैया हम जा रहे विदेश, समझ धनमल लेके आएंगे, कुछ कमा के लाएंगे। अब वहाँ कहानी कहती है कि समुद्र पार करा। क्या था? तो कुछ साधन नहीं था तो कूद गए, ताकतवर थे ना तो कूद गए, तो चले गए, तो समुद्र पार किया ही और वहाँ राजा खड़ा। पता नहीं आपको कहानी? वहाँ राजा ने अपनी सेना बैठा रखी थी कि कोई मेरी बेटी की शादी में किसी, उसने बताया है किसने, कौन होता है वो, ज्योतिष वाले ने, कि जो समुद्र पार करके आएगा उससे तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। तो भैया कौन आएगा? तो भाई वहाँ आदि बैठा दिए, कोई जो समुद्र पार करके आए उसको पकड़ लेना। और पार हुए और पकड़ लिया। समझ में आ गया कि चलो भैया कहाँ चले गए, चलो सीधे, बस और सीधे ले गए और वह राजा बन गए। लोग अब क्या हो जाएगी विचित्रता है। और एक इस तरफ पहले क्या स्थिति थी, तो ये कहानियाँ बताती हैं कि उदय पलटते देर नहीं लगती। और साहब लेकिन हमारा तो नहीं पलट रहा तेरा इसीलिए नहीं पलट रहा कि तू पलटाने के लिए परेशान है। समझ में आया कि नहीं आया? तू सहज हो जा। देखो हमारे सामने पूज्य गुरुदेव श्री जीवंत उदाहरण है। जे तुमने श्रीपाल वगैरह तो देखे नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव तो अपने सामने थे ना। पूज्य गुरुदेव श्री 45 वर्षों तक, समझ में आया, इतने बढ़िया उसमें ठाट बाट सब इतने बड़े बन गए। समझ में आया? देखो उनने उदय के बारे में विचार नहीं किया,
उनने कुछ नहीं सोचा कि ये नहीं छोड़ के जाता, पता नहीं ये दिगंबरों में जाएंगे क्या। वो खुल्लम खुल्ला वे जिस एरिया में रहते थे वहाँ दिगंबर ही नहीं थे। सच्ची बात तो ये है। तो मैं किसके भरोसे जाते बताओ क्या करे बताओ। ये दिगंबर तो जानते नहीं, उन्हें दिगंबरों का कुछ परिचय नहीं। अब ग्रंथ मिल गया बस, अब ग्रंथ क्या कर लेगा। अब ग्रंथ पढ़ के उन्हें आत्मा मिले, अब लेकिन ये तो समझ में नहीं है, हम करेंगे। अब वे उनके श्वेतांबर उनसे कहते कि तुम दोनों यहाँ रहो, खूब समय सार पढ़ो, जो करना है शांति से करो। समझ में आया। यहाँ छोड़ छाड़ के जाने की जरूरत नहीं हो, तुम्हारी सारी व्यवस्था ये वन क्वालिटी की है। और हम तुमसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम आत्मा की बात मत करो, तुम्हें तो जो करना वो करो। बोले जो करना वो करूँ, फिर मैं ये बोलूँगा कि श्वेतांबर बस झूठा है अब बताओ, बोले ये नहीं बोल सकते। बोले नहीं बोल सकते तो मैं रह नहीं सकता, क्योंकि अब जो सत्य है वो तो मैं छुपा नहीं सकता। तो बोले फिर तो जाना पड़ेगा। तो बोले मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं जाऊँ। अब जाए कहाँ, फिर अब क्या जाए बता। सोचो, ये कोई ऐसा तो नहीं उन्होंने मध्य प्रदेश देख रखा था या कोई दिल्ली देख, उनको कुछ पता ही नहीं। ठीक है भैया, इतने एरिया में रहते थे। अब भैया 1 साल तक अपने भाई को खबर करी, बताओ कितने बढ़िया भाई आ गए वे। समझो 45 वर्ष यार कुछ कहलाता है। 45 वर्ष की उम्र में आए, कहने लगे क्या बात है। बोले ऐसी। और उनके भाई भी श्वेतांबर, सोचो कोई ऐसा थोड़ी कि मैं दिगंबर थे। उनके भाई से कहा कि मुझे ये सब समझ में आ गया। तो देखो भाई ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा ये तुम गलत कर रहे हो और मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और तुम्हें तो बहुत बड़ा कुछ नहीं। उनको अपने भाई पे इतना भरोसा था कि मेरा भाई जो कह रहा है वो परम सत्य है। मेरा भाई कभी 3 काल में झूठ नहीं बोलता, उसको जो लगता है वो वही बोलता है। तो बोले भाई तुम चिंता मत करो, आधी रोटी है तो आधी में से भी आधी खा लेंगे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, छोड़ो ये सब, सोचो बात। और फिर जाके घूमते रहे, जगह खोजते रहे, कहाँ रहे। फिर जाके ये सोनगढ़ जंगल, ये जंगल है पूरा, समझ में आया। वहाँ जाके एक झोपड़ी मिल गई। ये जगह बहुत बढ़िया, आत्मा आराधना यहाँ होगी। तुम कहते क्या होता है बैराग, क्या होती दीक्षा, ये ना गुरुदेव है ना अपने सामने उदाहरण। इनसे बड़ा बैरागी तुम्हें मिलेगा, जंगलवासी। अरे साहब पंचम काल में कोई जंगल, गुरुदेव तो जंगल ही में रहते थे, इसी को तो जंगल कहते हैं। जंगल का अर्थ शेर चीतों के बीच में चले जाना जंगल नहीं है। जंगल माने होता है एकांत, जहाँ पर मनुष्यों का ज़्यादा आवागमन ना हो और छाछ रोटी खाते रहे। सोचो बात कितनी परिस्थिति, छाछ रोटी खाई भाई साहब 2 साल, एक दिन छोड़ के एक दिन खाते थे। क्या बाहर की साधना कौन सी चाहिए तुम्हें, और कौन सी साधना की उम्मीद करते हो तुम। ये होती है असली साधना, जब आत्मा मिलता है तो बाहर की कुछ भी दरकार नहीं रहती, जैसा है स्वीकार है, ठीक है। और फिर बाद में उदय और पलटा। अब महापुरुषों के उदय है भाई, पलटे और फिर वो समय सार सुनाते पूरी दुनिया में छा गए। फिर पूरी दुनिया ने गोद में उठा लिया। फिर उनका भाई था यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय था, पुण्य प्रताप। फिर दुनिया भर की सब अनुकूलताएं बन गई, लेकिन उनने कभी अनुकूलता की भावना नहीं करी। मैं ये समझा रहा हूँ, ज्ञानी के अनुकूलता बन जाए तो वो उससे भागता नहीं है, जबरदस्ती प्रतिकूलता नहीं बनाता कि दाल में पानी मिला ले। समझ में आया ना, ऐसे कुछ नहीं करता। लेकिन वो अनुकूलताओं की भावना नहीं भाता, वो तो अपने त्रिकाली ध्रुव ध्याय भगवान आत्मा की भावना भाता है। और सहज में पुण्य का उदय हो तो बाहर में अनुकूलताएं बनती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पुण्य का उदय होए। कभी कभी बहुत से ज्ञानियों का पाप का उदय होता है, जीवन भर अनुकूलता नहीं बनती तो भी स्वीकार करते। क्या बात है उसमें, क्या बात। सीता थी अपने सामने, जीवन भर अनुकूलता नहीं बनी, पूरा जीवन ही धक्के खाते चला गया। समझ में आया कि नहीं आया, उदय ही ऐसा चलता रहा। और जबकि कहने को रामचंद्र जैसे पति, अब क्या करें बताओ। लेकिन भैया कर्मोदय की अति विचित्रता है। मैंने कल बताया था, तुम्हारा पाप का उदय हो तो तुम्हारा बढ़िया से बढ़िया संयोग भी दुख में निमित्त बनेगा, सुख में नहीं। क्या कहा मैंने राजेश जी, तुम्हारा पाप का उदय हो तो तुम्हारा बढ़िया से बढ़िया निमित्त, जिससे तुम बहुत भरोसा करते थे, वो ही दुख में निमित्त बनेगा।
मैंने ऐसे जगत में उदाहरण देखे हैं जिन बच्चों पे सबसे ज़्यादा भरोसा था। 4 बच्चे हुए किसी के, 4 में से एक सबसे ज़्यादा नालायक और एक लायक और 3 लायक। एक घटना सुनाता हूँ, मैं 1 मिनट की ख़त्म करता हूँ। हम जब गांव में रहते थे तो मैं अपने घर की सुना देता हूँ, आप लोगों को एक दूसरे के घर की तो सुना नहीं सकते। मेरे पिताजी 4 भाई थे, अब तो 2 बचे। 4 भाई, उसमें से सबसे कमज़ोर बुद्धि के, सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे कम होशियार मेरे पिताजी। समझ में आया कि नहीं आया? और 3 मेरे जो ताऊ वगैरह वो शहर में और बड़े होशियार, सब बड़े पैसे कमा रहे। तो भैया हमारे बाबा जब भी सागर से शहर से आते तो हमारे पिताजी को 4 बातें सुना देते। तू नालायक निकला, तो कुछ नहीं कर सकता, जो जो भी हो सकता है बोलते थे। हमारे पिताजी सीधे साधे सुन ले, ठीक है भाई सुना दो, वो सुनते रहते, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं, ठीक, और अपने काम पे चले जाते थे। मैं छोटा था, मैं पढ़ता लिखता था, तो मेरे से कहते थे बाबा कि ना बेटा तू पढ़ाई लिखाई कर, तेरे पिताजी तेरे कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तू कुछ पढ़ ना, तेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, गांव में बीत जाएगी, अब कुछ नहीं लगा। ठीक है, समय बीतता गया, मैं तो आगे पढ़ने चला गया। लेकिन जब बाबा बहुत बूढ़े हुए और असहाय हुए तो उनके 3 लायक लड़कों ने उन्हें निकाल दिया कि अब हम नहीं रख। मैंने पहले तो रखते थे, सागर में रहते थे, स्वस्थ रहते थे, पूरा ज़मीन का माल पानी आता था, उन्हें दे देते थे, रखते थे बढ़िया। लेकिन जब वो बिल्कुल स्थिति खराब हो गई और जब बिस्तर पे आ गए तो बोले अब हमसे नहीं होगा, अब आपको घरों गाँव छोड़ दिया। तो गांव में रहने लगे। तो हमारे पिताजी तो भाई ना उस समय था कि देते थे, जब आते थे तब डरते थे, तब उनकी सेवा करते थे, और जब रहने लगे तो खूब सेवा करने लगे। तो एक गांव में एक सज्जन थे, तो मेरे सामने वो बोले, क्यों बप्पा तुम्हारे वो जो 3 लायक लड़के थे जिन्हें तुम बहुत लायक समझते थे, अंत में जो नालायक ही काम में आया। समझ में आया ना? तो है हाँ, तो जगत में ये तुम चक्करबाजी मत फालो तो कौन क्या करेगा। अरे कुछ नहीं, जिन निमित्तों के भरोसे तुम बैठे हो कि जी हमें सुखी कर देंगे, जरूरी नहीं है कि वे सुखी कर देंगे। वे उन्हीं के निमित्तों से तुम वहाँ दुखी हो सकते हो। अगर तुम्हारा पाप का उदय होगा तो, और अगर सुनो पुण्य का उदय होगा तो एक भी निमित्त नहीं होगा, एक भी बेटा नहीं होगा, तो भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी सुख में कटेगी कि जिनके 7 बेटे हैं उनकी नहीं कटती। क्या समझते हो तुम? एक बार भरोसा करके तो देखो उदय पे। अरे उदय पे भरोसा करोगे तो बाहर की जिंदगी की टेंशन खत्म होगी, और त्रिकाली ध्रुव पे भरोसा करोगे तो सिद्ध भगवान बन जाओगे। बात खत्म। सहजानंद